तो आज हम समझेंगे मध्य बिंदु प्रमेय। कक्षा 9वीं गणित का 8वां चैप्टर चतुर्भुज में है। मध्य बिंदु प्रमेय होता क्या है? इसके दो प्रमेय हैं। इस पहले प्रमेय को समझते हैं। 8.8 किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के क्या होता है? समांतर होता है। तो इस त्रिभुज को देखते हैं। यहाँ पर मान के चलते हैं कि एक ये हमारा ए बी सी एक त्रिभुज कहला गया। इस त्रिभुज में यहाँ पर जो है एक हम ई मध्य बिंदु ले लिए हैं ए बी का। इसी तरह ए सी का हम क्या ले लिए हैं? एफ। यदि इन दोनों को मिला दें तो जो ये रेखाखंड है ये वाला और ये जो इसका तीसरी भुजा है ये क्या होगा? समांतर होगा। माने ये ई एफ समांतर क्या हो गया? बी सी। ठीक है। यदि मान के चलो कि मैं इसका मध्य बिंदु मिलाऊं, यहां पर मध्य बिंदु मिलाऊं ना, ऐसे ऐसे मिला दूं ये, तब ये किसके समांतर होगा? मान लो यहां पर मैं एक और नाम दे दा ई एफ जी लिख दिया, तो किसके समांतर हो जाएगा? ये ए सी के। ए सी के क्या हो जाएगा? समांतर। इसके मध्य बिंदु होंगे तो उसके इधर समान। यदि मैं इसके मध्य बिंदु मिला दिया तो एफ जी किसके समांतर हो जाएगी? ए बी के समांतर हो जाएगा। माने किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है? समांतर होती है। ये मध्य बिंदु प्रमेय कहलाता है। अब ये प्रमेय तो एक ही है, पर आप इसका विलोम भी समझ सकते हैं। इसका क्या समझ सकते हैं? विलोम। तो क्या है यहाँ पर? किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, ये त्रिभुज है, इसकी एक भुजा से हम क्या खींच रहे हैं? मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर, ये दूसरी भुजा हो गई, इसके समांतर हम एक रेखा खींच रहे हैं। तो ये जो तीसरी भुजा है इसको क्या करेगा? समद्विभाजित करेगा, ये बता रहा है। माने जो ए एफ का मान है और एफ सी का मान है, ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर यदि हम रेखा खींचेंगे तो वो तीसरी रेखा भुजा को क्या करेगा? समद्विभाजित करेगा। इस तरह से इसका मध्य बिंदु प्रमेय कहला गया। दूसरा वाला उसी का विलोम कहला गया। तो पहला वाला था कि यदि हम दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो तीसरी भुजा के क्या होगा? समांतर। और दूसरा है यदि हम एक भुजा का मध्य बिंदु ले लें और वहां से दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींच दें तो वो तीसरी भुजा को क्या करेगा? समद्विभाजित करेगा। ठीक है। अब यहाँ पर उदाहरण 6 है और इसमें क्या है? त्रिभुज ए बी सी में डी ई एफ क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी ए के मध्य बिंदु है। तो ये हमको त्रिभुज ए बी सी मिल गया। ये त्रिभुज ए बी सी, इसमें जो मध्य बिंदु है ए बी का मध्य बिंदु क्या है? डी है। बी सी का मध्य बिंदु क्या है? ई है। और यहाँ पर ए सी का मध्य बिंदु क्या है? एफ है। यदि हम इन सभी मध्य बिंदुओं को मिला दें तो हमारे पास चार त्रिभुज बनते हैं। 1 2 3 4। तो ये चारों त्रिभुज आपस में कैसे होंगे? सर्वांगसम होंगे। ये हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम दिया है में लिख लेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ दर्शाइए लिखा है ना, तो ये दर्शाइए में यहाँ पर ये हो जाएगा कि ये हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है। अब हम आते हैं प्रमाण में। तो जब हम प्रमाण में आएंगे तो इसको ये समझना है कि ये जो हमारे पास समांतर चतुर्भुज, कोई भी समांतर चतुर्भुज ले लेते हैं, जैसे ये है बी डी एफ ई बी। ठीक है ना। तो हमारे पास समांतर चतुर्भुज क्या हो गया? समांतर चतुर्भुज क्या? बी डी एफ ई, ये हो गया। इसमें एक विकर्ण है, विकर्ण का नाम क्या है? डी ई। में विकर्ण डी ई के दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम। क्योंकि विकर्ण के दोनों तरफ के त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम। ये गुण होता है। दोनों त्रिभुज, ठीक है ना। विकर्ण में यहाँ समांतर चतुर्भुज बी डी एफ ई में डी ई विकर्ण लिखना है। यहाँ क्या लिखना है? डी ई विकर्ण के दोनों
तरफ के त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो कौन कौन से त्रिभुज बन रहे हैं बताओ, इस त्रिभुज का नाम बता दो। त्रिभुज बी डी ई सर्वांग सम है किसके? त्रिभुज डी ई एफ के। तो ये हो जाएगा सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है। इसी तरह से यदि मैं इसको मान लूं, ये है ना, तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज भी क्या होंगे? सर्वांग सम। इसमें विकर्ण क्या हो जाएगा? ई एफ। तो यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिख देना है क्या? इसी प्रकार कौन कौन से त्रिभुज हो गए, इसका नाम बताओ। एफ सी ई। हाँ, तो त्रिभुज क्या हो गया? एफ सी ई। और ये सर्वांग सम हो गया कौन सा? डी ई एफ, है ना। तो ये हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ, ये सर्वांग सम हो गया। अब यदि मैं ये वाला सर्वांग ये ले लूं, ये है ना, है ना, तो ये भी ये और ये सर्वांग सम होंगे, तो क्या हो जाएगा? ये त्रिभुज हाँ, त्रिभुज ए डी एफ और सर्वांग सम हो गया क्या? त्रिभुज डी ई एफ। तो ये हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये डी ई एफ के ये भी सर्वांग सम है, ये दोनों सब में डी ई एफ आ रहा है ना, तो सब सर्वांग सम हो गए। इसका मतलब ये हो गया कि अब चारों त्रिभुज का नाम लिख देते हैं, है ना। इसका नाम क्या है? त्रिभुज बी डी ई। त्रिभुज बी डी ई सर्वांग सम है। फिर ये नीचे वाले का क्या है? त्रिभुज एफ सी ई। फिर सर्वांग सम है ये त्रिभुज ए डी एफ। फिर सर्वांग सम है त्रिभुज डी ई एफ। ये चारों क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। तो इस तरह से इनको हम क्या सिद्ध कर सकते हैं? सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं। और इसका कोई भी क्रम लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि यही वाला त्रिभुज लेना है, इसी साइड का, इस साइड का शुरू कर लो या इस साइड का, किसी भी साइड का शुरू कर सकते हो। अब यहाँ हमारे पास उदाहरण क्या है? 7। इसमें एल एम एन 3 समांतर रेखाएं हैं, ये दिख रहा होगा चित्र में, एल एम एन ये 3 समांतर रेखाएं हैं। इसमें पी क्यू 2 हैं प्रतिच्छेदित रेखाएं, ये जैसे पी है क्यू है, इनको काटती है तो प्रतिच्छेदित रेखाएं कहला गई। इनके बीच जो अंतःखंड ए बी में बन रहे हैं, ए बी में, है ना, वो बी सी पर, ये देखो ए बी और क्या है? ये बी सी। ये दोनों रेखाखंड कैसे हैं? समान है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कैसी है? समान है। माने बी इनका क्या है? मध्य बिंदु है। ठीक है। तो हमको ये सिद्ध करना है कि जो ये क्यू वाली लाइन है, इसमें जो ये डी ई है और ई एफ है, ये भी कैसे होंगे? बराबर। जब इधर बराबर है तो उधर भी बराबर होंगे। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ ए से क्या मिलाएंगे? एफ को मिला लेंगे। तो हम लोग पढ़े हैं पहले कि ये जो रेखा है जो मध्य बिंदु बी से जा रही है ना, एम रेखा कहाँ से जा रही है? एम रेखा मध्य बिंदु बी से जा रही है। अतः जब ये बी से जाएगी तो एक ए एफ को भी बीच से बांटेगी, है ना। अतः जी रेखा ए एफ का क्या है? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु प्रमेय कहता है ना कि यदि हम किसी मध्य बिंदु से रेखा खींचें और ये इसके मध्य बिंदु के सी एफ के क्या हो? समांतर हो, तो ये वो जो है दूसरी रेखा को भी क्या करती है? समद्विभाजित करती है। माने यहाँ पर जो जी है इसका क्या कहलाया? मध्य बिंदु कहला गया। ये प्रमेय लिखना पड़ेगा, यहाँ पर वो प्रमेय लिखना है। प्रमेय में क्या लिखोगे? शुरू में लिख देना, यदि कोई रेखा मध्य त्रिभुज के एक मध्य बिंदु से दूसरी रेखा के समांतर जाता है तो तीसरी रेखा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। तो ये लिख दोगे तो यहाँ बाकी चीजें नहीं समझाना पड़ेगा। ठीक है। अब इसी तरह से जो ये जी से जाने वाली रेखा है ना, तो एम रेखा कहाँ से जा रही है? एम रेखा इससे जा रही है मध्य बिंदु। कहाँ से जा रही है? मध्य बिंदु जी से जा रही है। अतः जो ई है वो डी एफ का क्या है? मध्य बिंदु।
है ना। अतः ई रेखाखंड इसका बताओ। डी एफ का मध्य, हाँ, डी एफ का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु है। इस तरह से यहाँ पर हमको करना है। ठीक है, और एक बार यहाँ पर प्रमेय लगा देंगे, इसमें इसी प्रकार लिख देंगे। प्रमेय लिखेंगे कि त्रिभुज के एक रेखा के मध्य बिंदु से जाने वाली समांतर रेखा दूसरी भुजा के जाने वाली समांतर रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। क्या करती है? समद्विभाजित। इस तरह से ये उदाहरण था।